वक्त कभी रुकता नहीं, तो देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। सऊदी अरब में जन्नतुल बकी के निज़ाम को 100 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इसी को लेकर लखनऊ की आसफी मस्जिद में बाद जुमा एक ज़बरदस्त एहतजाज किया गया, जिसमें सऊदी हुकूमत से ये मुतालबा किया गया कि जल्द से जल्द जो तमाम मज़ारात हैं उसको उसी तरह से बनाया जाए जैसे पहले थे। पेश है ये खास रिपोर्ट। मदीना मुनव्वरा में कायम जन्नतुल बकी में रसूल खुदा की बेटी हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा आइम्मा अतहार अज़दवाज रसूल व असहाब रसूल के रौज़े मुबारक को सऊदी हुकूमत के ज़रिए मुनहदिम कर दिए जाने के 100 साल बाद भी सऊदी हुकूमत की इस इन्हिदामी कार्रवाई की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए लखनऊ में बड़े इमाम बाड़े में बाद नमाज जुमा एहतजाजी मुजाहरा किया गया और जन्नतुल बकी की तामीर नौ का पुरजोर मुतालबा किया गया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने ऐसे प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे जिन पर जन्नतुल बकी के इन्हिदाम के 100 साल यानी जुल्म दहशतगर्दी की 1 सदी, वहाबी दहशतगर्दी की 1 सदी मुकम्मल, जन्नतुल बकी इंसाफ का मुंतजिर, जन्नतुल बकी तामीर करो जैसे नारे दर्ज थे। सऊदी हुकूमत मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन सलमान, अमेरिका, अमेरिका, इजराइल, इजराइल, हम मुतालबा करेंगे रोज़ा है जन्नतुल बकी तामीर करो, जन्नतुल बकी तामीर करो, जन्नतुल बकी तामीर करो। देखिए, जो इंटरनेशनल कोर्ट है वो भी किसके हाथ में है, आप देखिए वो भी इस अमेरिका के हाथ में है, वो भी जो है वो यूरोप वालों के हाथ में है। लिहाजा हमसे कोई कौन सी इंसाफ की उम्मीद उससे हमें नहीं है कि वो हमारे साथ इंसाफ करेंगे, क्योंकि आप इंटरनेशनल कोर्ट जो है वो भी हमारे दूसरे मजहब के लोगों के हाथ में है। वो हमारे साथ इंसाफ ना आज तक किया उन्होंने और ना करना। इंटरनेशनल कोर्ट की कभी बात मानी गई है। जब नेतन्याहू के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ने ऐलान कर दिया है कि मुजरिम है, गिरफ्तार किया जाए, कहाँ गिरफ्तार किया गया हो, हुकूमतें कहाँ मान रही हैं उसका? तो इंटरनेशनल कोर्ट से नाम है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, ना उसकी कोई बात नहीं। खानकाहें नहीं साथ हैं, आज तक उनकी तरफ से कोई एहतजाज नहीं हुआ, जबकि ज़ाहिर है कि शहजादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रसूलुल्लाह की बेटी और उनका मज़ार मदनी हुआ। हमारे इमाम हसन इमाम हसन नवासे रसूलुल्लाह है, इमाम ज़ैनुल है, छठे इमाम है और 5वें इमाम है, चौथे इमाम है, इन सब के मज़ार मदनी। यही नहीं, मैंने कहा कि 9 रसूलुल्लाह की बीवियों के मज़ार मदनी हुए हैं। तब तो गैरत आना चाहिए थी, तब तो हर वक्त मैंने कहा अम्मी अम्मी क्या करते हैं, तो अम्मी याद नहीं आ रही हैं। अब तो अम्मी याद आना चाहिए उनको कि बार बार शियों पर कहा जाता है साहब, जबकि फतवा है हमारे तमाम उलमा का कि जितने भी उम्मुल मोमिनीन हैं उनको बुरा कहना जायज़ नहीं है, उनको नाजायज़ है। आयतुल्लाह सिस्तानी का फतवा है, आयतुल्लाह खामनी का फतवा है, तमाम फतवा है कि किसी भी रसूलुल्लाह की ज़ौजा को कोई बुरा नहीं कह सकता, नाजायज़ है। और लेकिन हम बुरा नहीं कहते, लेकिन ज़रा सा अगर कोई जाहिर कुछ कह देता तो हुल्लोड़ बचाने लगते, वो कब्रें खोद दी गई और तुम खामोश हो, मुँह में मेंगनियाँ भरे बैठे हुए हो तुम सबसे और कुछ नहीं बोल रहे। इसका मतलब है तुम्हारा मज़हब और दीन जो है पैसा है, तुम्हारा दीन डॉलर है, तुम्हारा दीन और मज़हब जो है वो रियाल है सऊदी, तुम्हारा कोई मज़हब दीन नहीं माना, तुम कुछ तो बोलते इसके ऊपर। तो ये हमारा कहना है कि खानकाह के लोग आए, लाखों खानकाह हिंदुस्तान में है, सब अगर आ जाए तो बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी। जैसा हमसे गुजारिश है, वहाँ भी तो नहीं आएंगे क्योंकि उनका तो मजहब ही यही है। लिहाजा अजमेर की दरगाह वो सामने आना चाहिए, देवा है वहाँ आना चाहिए। अजमेर में भी हुआ था, यहाँ देवा में पता नहीं क्या हो गया, आप तो थे नहीं, यहाँ भी वहाँ सुना देना वालों ही ने कुछ वहाँ पर गड़बड़ी की, जिसकी वजह से वहाँ नहीं हो सका। लिहाजा जो खानकाह शरीक नहीं हो रही है वो मुजरिम है, रसूलुल्लाह के मुजरिम है। जो खानकाहें इस इंतज़ाम में जन्नतुल बकी के रोज़ों की जो वहाँ पर तकरीब हुई और उनको ढाया गया, इसमें जो मुसलमान शरीक नहीं हो रहा है वो रसूलुल्लाह का मुजरिम है, वो रसूलुल्लाह का मुजरिम, और रसूलुल्लाह उसे सज़ा देंगे इंशाअल्लाह। इंहिदाम के मौके पर हम लोगों ने एहतजाज किया है मजलिस उलमा हिंद की तरफ से, और मुतालबा किया जा रहा है अपनी हुकूमत के ज़रिए अक़वाम मुत्तहिदा से और सऊदी हुकूमत से कि वहाँ पर जो मुक़द्दस रोज़े हैं उनकी तामीर की जाए। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और जो दीगर मज़ारात हैं उनकी तामीर नौ का मुतालबा यहाँ पर किया जा रहा है, इसलिए कि बड़ा जुल्म हुआ है तारीख़ इस्लाम में। और हमने ये देखा है कि दुश्मनी जो होती है वो ज़िंदों से होती है, लेकिन यहाँ तो आप देखिए कि जो कब्रों में हैं उनकी कब्रों को उखाड़ा गया, उनके रोज़ों को गिराया गया, तो दुश्मनी आज भी ख़त्म नहीं हुई है। जो बाद वफ़ात रसूल
औलाद रसूल से दुश्मनी का सिलसिला शुरू हुआ था वो आज तक जारी है, और आज तक उसी तरह से कत्ल आम किया जा रहा है जिस तरह उस ज़माने में किया गया था। अगर औलाद रसूल सामने नहीं है तो उनकी कब्रों को मुनहदिम करके इंतकाम लिया जा रहा है बदर उहद का। हमें जो कहा जा रहा है इतने साल हो गए, क्या फ़ायदा है, क्या एहतजाज करने से फ़ायदा है? तो हमारा उनके लिए जवाब ये है, करबला के वाक़े को 1400 साल हो गए, लेकिन हम जो मातम कर रहे हैं, हम जो मजलिस कर रहे हैं, जो हम अब एहतजाज कर रहे हैं, जब 1400 साल से हम एहतजाज यजीद के ख़िलाफ़ कर रहे हैं और पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि यजीद गलत था, यजीद दीन के ख़िलाफ़ था, यजीद शरीयत के ख़िलाफ़ था, और हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि हुसैन हक़ पर थे, हुसैन ने दीन के लिए जान दी, हुसैन ने इस्लाम के लिए अपने को कुर्बान किया, तो वो एहतजाज आज तक जारी है। तो इसको तो अभी 100 साल हुए हैं, तो 100 साल के अंदर हम ये एहतजाज करके पूरी दुनिया को बता रहे हैं सऊदी हुकूमत गलत है, सऊदी हुकूमत हराम है, सऊदी हुकूमत के अंदर जितने मुफ्ती बैठे हुए हैं ये इज़राइल और अमेरिका के पिट्ठू हैं, ये डॉलर के पिट्ठू हैं, ये उसके दिरहम और दिनार के पिट्ठू हैं, इनका क़िबला वाइट हाउस है, इनका क़िबला वही नहीं है। लिहाजा यहाँ पर जन्नतुल बकी के लिए हम एहतजाज 100 साल से कर रहे हैं, और अगर ये एहतजाज को 1400 साल भी हो जाएंगे तो हम इस एहतजाज को जारी व सारी रखेंगे, और इंशाअल्लाह ताला जन्नतुल बकी बन के रहेगी, तामीर होगी, और आइम्मा बकी के फिर से रोज़ात तामीर होंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी कोशिश जारी व सारी है, हम इस परचम में एहतजाज को उठाते हुए इमाम ज़माना के हाथ में दे देंगे। 100 साल से प्रदर्शन सब हो रहे हैं जन्नतुल बकी को लेके, और आप देखिए मुसलमान कितना बेगैरत हो गया है कि रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी का रोज़ा गिरा है और कोई सामने नहीं आ रहा है। सबको आना चाहिए भाई, रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी थी, तो वो जुल्म है, उसके खिलाफ जाती जो हुई है उसके खिलाफ हम लोग लड़ते रहेंगे। और हम इंडियन सरकार से मांग करते हैं ये मोदी जी से कि मोदी जी के रिश्ते जो है वो सऊदी हुक्मरान से ज़्यादा है और गल्फ कंट्रीज ज़्यादा है, तो मोदी जी बात मनवा लेंगे, हमें उम्मीद है। 100 साल पूरे हो रहे हैं, 1925 में इक़्तिदाम किया गया था, अब जो है वो 2025 है, तो इसलिए यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ शामिल हुए, और जो लोग नहीं शामिल हो पाए हैं उनको हो सकता है वहाँ तक इख्तिलाफ उस तरीके से ना पहुँच पाए, लेकिन हमारे यहाँ शिया कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा गुस्सा और गम है इस सिलसिले को लेकर, और हम लोग सऊदी हुकूमत से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द तामीर कराई जाए। अगर वो अपना नाजायज़ पैसा नहीं खर्चा करना चाहते हैं तो हम लोग वो हमें खाली इजाज़त दे दें, हम लोग अपने घर के जेवर तक भेज देंगे और वहाँ पर रोज़ा तामीर करके रहेंगे। इस मौके पर मुजाहिरीन ने हुकूमत हिंद के जरिए वक्फ तरमीमी कानून को नाफिज करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए भी एहतजाजी मुजाहरा किया और वक्फ कानून को जल्द अज जल्द वापस लिए जाने का पुरजोर मुतालबा किया। जी वक्फ बिल भी है, क्योंकि वक्फ बिल में उन्होंने यह बदमाशी की है से कि उन्हें चुपके से एक क्लास पास किया जो वक्फ बिल में नहीं है, वक्फ बिल में नहीं है, वो चुपके से पास कर दिया और उसको गज़ेट भी कर दिया कि जितने भी पुरातत्व विभाग में जितने भी इमारतें हैं, मजहबी धार्मिक इमारतें हैं, वो सब वक्फ से हट गई हैं, वो सब हटा दी गई वक्फ से। धार्मिक इमारतें वक्फ से हटा दी गई हैं, जैसे करबला हज़रत अब्बास जो दरगाह हज़रत अब्बास है वो वक्फ से हटा दी गई है, करबला देर दौला है वो वक्फ से हटा दी गई है, करबला तार कटोरा वो वक्फ से हटा दी गई है। इस तरह बहुत सी इमारतें जो पुरातत्व विभाग में हैं, जो ASI में हैं, जो इसमें है आसार कदीमा जो कहलाता है, तो सब हटा दी गई हैं। ये कितना बड़ा जुल्म, कितनी बड़ी ज़्यादती जो हमारे साथ की जा रही है कि अब वो शियों के अंडर में नहीं रहेंगी, वो हुकूमत के कब्ज़े में चली जाएंगी, हुकूमत वहाँ का देख रेख करेगी, वहाँ उसको संचालित करेगी। पर दरगाह हज़रत अब्बास को हुकूमत देखेगी, अब शिया वहाँ का कोई अमला दखला नहीं होगा उनमें। तो इससे बड़ा जुल्म और सितम क्या हो सकता है कि, और कहा जा रहा है कि हम बड़ा इंसाफ कर रहे हैं, हम तो उसकी तरक्की के लिए बात कर रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि सब तुम हमारी सारी चीज़ छीने ले रहे हो, हमारा घर छीन लो, हमें सड़क पे बिठा दो और कहो कि हम घर की तरक्की के लिए बात कर रहे हैं तुम्हारी। हाँ, ऐसे आपको मौलवी पिट्ठू जो चंद पैसों में अपना दीन और ईमान बेच डालते हैं। इमाम हुसैन के कत्ल का फतवा दे दिया था मौलवियों ने, तो अब यह वक्फ बिल के ऊपर फतवा दे रहे हैं, तो उसमें ताजुब की क्या बात। बिल्कुल बाकी को 100 बरस हो गए, सब बिल्कुल शामिल होंगे। अब
जमीयत उलमा के जलसे प्रदर्शन उसमें शामिल हो, या मुस्लिम पसरा बोर्ड का प्रदर्शन है, हमने तमाम शियों से ऐलान कर दिया है कि ऐसे तमाम प्रदर्शनों में शामिल होंगे। सड़कों पे उतरेंगे? बिल्कुल पीसफुली रहेगा, हमारा सड़क पर उतर के हमारा एहतजाज होगा, लेकिन पीसफुली रहेगा। और अगर गिरफ्तारियां देना होगी तो हम सब गिरफ्तारियां देंगे। निज़ाम जन्नतुल बकी को 100 साल होने पर आज हम 100 साल से इस तरह के एहतजाज देख रहे हैं। क्या उम्मीद है कि इस तरीके से आने वाले दिनों में तमाम चीज़ें एक साथ मुकम्मल होंगी? अतर काज़मी की एक खास रिपोर्ट, द टाइम्स नेशन, लखनऊ। देखते रहें हर वक्त द टाइम्स नेशन 14।